राजा रघुवंशी मर्डर केस में इंदौर पुलिस का बयान सामने आ गया है। राजा मर्डर केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आकाश, विशाल और राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों से इंटेरोगेशन जारी है, पूछताछ की जा रही है। इंदौर पुलिस का ये आधिकारिक बयान इस केस में सामने आया है। तो 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और राज कुशवाहा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसे आरोपी नंबर 1 बनाया गया है और इसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है राजा रघुवंशी मर्डर कांड का। और राजा मर्डर केस में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दूसरे आरोपी की तस्वीर आपके सामने है। इसका नाम विशाल बताया जा रहा है। यह तीसरा आरोपी है, इसका नाम आनंद कुर्मी बताया जा रहा है। इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब इनसे पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन आरोपियों की जो राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपी हैं। साथ ही साथ ये वो शख्स है राज कुशवाहा जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि शादी से पहले सोनम का इसी राज कुशवाहा से अफेयर चल रहा था और ये राजा रघुवंशी मर्डर कांड का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। राज कुशवाहा इसका नाम है। आकाश, विशाल और राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इंदौर के राजा रघुवंशी केस में बड़ा ट्विस्ट आज सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या उनकी पत्नी ने करवाई थी। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी है। 23 मई से सोनम लापता थी। राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलने के 17 दिनों के बाद सोनम की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बताया कि सोनम ने अपने परिवार को फोन किया था और उसके बाद पुलिस उस तक पहुंची। मेघालय पुलिस की जांच थ्योरी ये बताती है कि सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई, जबकि सोनम के परिजनों का आरोप है कि दोनों की शादी परिवार और दोनों की रजामंदी से हुई थी। मेघालय पुलिस ने उनकी बेटी को फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। जब राजवाड़े कितनी बार सब सामान दोनों आदमी औरत ने खरीदा, दोनों गए, दोनों ने मिलके दोनों के कपड़े लाए, सब काम करा उनने, तो दोनों खुश क्यों नहीं थे? वो फोन लगा देते थे, चलो सोनम अपन चलते, ये चीज लेके आते, तो जाते थे वो तो। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। वो 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे। दोनों 23 मई को मेघालय के शिलांग पहुंचे। शुरुआत में परिवार की दोनों से बात होती रही, फिर संपर्क टूट गया। 27 मई को मेघालय पुलिस को दोनों का बैग मिला और 2 जून को राजा का शव गहरी खाई से बरामद हुआ था। और राजा मर्डर केस में मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने संयुक्त अभियान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 आरोपी फरार है। रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहां से उनका फोन पहुंचा था गोविंद के, और खबर मिली इसको बाइक के पास फोन पहुंचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें 1 आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का यह कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए, तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब इधर मेघालय पुलिस की जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि शादी से पहले सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक युवक से अफेयर था और इसके चलते उसने राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी योजना बनाई थी। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही कराई। इसको लेकर पुलिस ने कई दावे किए हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी का अपने यहां पर काम करने वाले 5 साल छोटे राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश को रचा।
बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के परिजनों का इंदौर में प्लाईवुड का व्यवसाय है, जहां पर आरोपी राज कुशवाहा बिलिंग का काम करता है। सोनम को उससे प्रेम हो गया था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें आरोपी राज कुशवाहा भी शामिल है। सोर्सेस के मुताबिक पुलिस ने सोनम, राजा और राज के 1 साल की कॉल डिटेल्स को निकलवाया है। राजा के भाई विपिन ने भी पुलिस की तफ्तीश पर मुहर लगाई है। देखिए, इसमें अब जो नाम आ रहे हैं, उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है, इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं, तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए, इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें झूठ है। और मेघालय पुलिस के मुताबिक शिलोंग के एक गाइड ने दावा किया था कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए, उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे। वारदात के दिन का पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है। सोनम रघुवंशी का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो शिलोंग का है, जब वो अपने पति राजा के साथ हनीमून बनाने गई थी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर उसी होटल के बाहर की है, जहां पर सोनम और राजा ठहरे हुए थे। सोनम कहीं जाने के लिए तैयार थी। वो होटल के बाहर निकलकर किसी से बात करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ देर के बाद राजा आता है और होटल के आगे रखे स्कूटी पर बैठता है। तब भी सोनम राजा से दूर जाकर फोन पर बात करती है। राजा स्कूटी पर कहीं जाने के लिए उसका इंतजार करता है। काफी देर बाद फोन पर बातचीत के बाद सोनम स्कूटी के पास पहुंचती है। अब सवाल है कि राजा की हत्या से पहले सोनम रघुवंशी किससे बात कर रही थी? राजा से दूर जाकर क्यों बात कर रही थी? अब सवाल है कि क्या सोनम कातिलों से बात कर रही थी? क्या फोन पर सोनम किसी को लोकेशन दे रही थी? फोन पर बात करने के बाद दोनों जब होटल से गए, तो उसके बाद से राजा कहां पर गायब हुआ? किसने राजा को गायब किया था? ऐसे कई सवाल हैं, जिसका जवाब जांच अधिकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम से पूछताछ और जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा कि सोनम राजा से अलग होकर क्या बात कर रही थी। और वहीं सोनम के पिता देवी सिंह ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है और पुलिस वालों पर कहानी गढ़ने का शक जाहिर किया है। सोनम के पिता ने कहा कि दोनों की शादी एक दूसरे की मर्जी से ही हुई थी। मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर, अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। क्योंकि इतने दिनों से लगातार आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिसर्स ने वहाँ के उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कांटे नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ये तो पुलिस के काम है ना सीखना। सर, सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया मैंने। सोनम के मामा गए हैं, तो सोनम के मासी का लड़का गया हुआ उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी। जब से सम्मान करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के वो कारण तो शादी होती है तो दबाव से भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करूंगा। और इस मामले पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, अभी तक की जो जांच है उसमें सोनम को लेकर क्या अहम जानकारियां सामने आई हैं? कौन कौन से वो अहम सबूत हैं जिसके बाद मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस का शक सोनम रघुवंशी पर गया और पता चला कि वो भी इस साजिश में शामिल है? देखिए, इसमें जो सबसे अहम सुराग बना वो था कॉल डिटेल्स। चूँकि ये मामला जैसे ही हाईलाइट हुआ, जैसे ही एसआईटी गठित की, लगातार तलाश तो जारी थी, मगर सोनम की कॉल डिटेल्स पुलिस निकाल रही थी, राजा रघुवंशी की भी निकाल रही थी। और सबसे कहीं ना कहीं एक शक शिलोंग पुलिस को भी हुआ सोनम पर कि आखिरकार ये किससे बात कर रही थी। 1 साल की कॉल डिटेल निकाली गई और उसके आधार पर राज कुशवाहा नाम के शख्स का नाम सामने आया और उसके बाद फिर उस पर तफ्तीश की गई। तफ्तीश में पता चला कि वो भी मेघालय आया था। 3 जो गाइड ने स्टेटमेंट दिया था उसने बताया था कि
3 लोगों को उसने उस कपल के साथ देखा था और गाइड को जाने से मना कर दिया था। एक जो ऑडियो आया था सामने उसमें ये कहती हुई नज़र आ रही थी सोनम रघुवंशी की राजा उससे आगे है और वो पीछे है। तो ये भी कैसे पॉसिबल हुआ कि एक कपल साथ में गया है और दोनों आगे पीछे चल रहे हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें शिलोंग पुलिस के सामने भी आ रही थी इस जांच पड़ताल में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये तफ्तीश पहुंची, तब जाकर राज कुशवाहा नाम के शख्स का नाम सामने आया। फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं ये MY हॉस्पिटल इंदौर की तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ही देर के बाद जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्हें यहाँ पर मेडिकल के लिए लाया जाएगा इंदौर पुलिस के द्वारा, चूँकि अभी तीनों ही आरोपी इंदौर पुलिस के गिरफ्त में है। एक जो चौथा आरोपी था वो ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। जो मास्टरमाइंड है वो राज कुशवाहा का बताया गया है। परिवारों की अगर बात करें आप तो शुरुआत में तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सोनम के भाई का भी हमने बयान सुना कि शुरुआत में उन्होंने नहीं माना, मगर उसके बाद जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई, मेघालय पुलिस से उनका संपर्क हुआ, तो उन्होंने माना कि जैसे ही राज कुशवाहा का नाम सामने आया अब वो इस बात पर यकीन करते हैं कि हो सकता है कि सोनम भी गुनाहगार हो। तो इस तरह की चीज़ें अब सामने आई है। बहरहाल एक जो सवाल है सबसे महत्वपूर्ण कि सोनम आखिरकार उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची, क्योंकि वो कहीं भी इनके साथ जा सकती थी, इन आरोपियों के साथ में वो नहीं थी। तो ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि वो अकेले वहां पर क्या कुछ कर रही थी। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है कि आखिर यूपी के गाजीपुर से क्या कनेक्शन है और सोनम रघुवंशी मेघालय से यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और वहीं सोनम की मां संगीता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दुख है कि लड़का चला गया, लेकिन संगीता दोषी है या फिर नहीं ये जांच के बाद ही पता लगेगा। सोनम को लेकर दरअसल उनकी जो मां है उनकी तरफ से कहा गया है, क्या कहा गया है सोनम की मां की तरफ से, ये आपको दिखाते हैं। कोई प्रेम प्रसंग आपको लगता है? नहीं, मेरे को तो हमारा तो कुछ भी नहीं था। वो 3 लड़के मध्य प्रदेश के कौन है? कुछ ये नहीं, मैं नहीं जानती। अरे क्योंकि पूरा देश चौंक गया है ये खबर सुनने के बाद। नहीं वो, लेकिन मैं नहीं जानती कुछ भी भैया। मेरे को तो ये भी दुख है और वो भी दुख है। हाँ। मेरे को तो अगर ये होगा तो भी दुखी है। शादी सहमति से हुई थी? हाँ, सहमति से हुई। अच्छा, पहले से जानते थे आप लोग एक दूसरे को? मतलब राजा रघुवंशी नहीं जानते हैं, मतलब समाज में तो कितनी सारी रिश्तेदारी निकली हमारी। अच्छा। और वैसे रघुवंशी रिश्ता हमारा है, उस पे बात हुई थी, वो सब जगह गए, वो भी सब लोग आए, हम भी सब लोग गए। हाँ। और ऐसे नहीं 10-10, 15-15 बार आए गए, सब हुआ हमारा। हाँ। ऐसा थोड़ी कि खाली एक ही बार में हमने शादी कर दी। सोनम को पसंद थे? हाँ पसंद था। हमने पूछा लड़का पसंद है, बोले हाँ। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों अचानक ऐसा कुछ बताया आपसे? मेरे को कुछ भी नहीं बताया। मेरे को का दबाव था? आपको कोई दबाव नहीं। हम तो वो किसी की मानती नहीं थी, तो दबाव काहे का? वो तो बस अपना। और यूपी के गाजीपुर में जहां सोनम मिली उस ढाबे वाले का भी बयान सामने आया है। साहिल यादव इसका नाम है। उसने बताया कि रात 1 बजे सोनम ढाबे पर आई थी और उसने घर वालों से बात करने के लिए फोन मांगा था। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? इनका, उनके फैमिली का नंबर है। और वहीं राजा की मां ने सोनम को लेकर क्या कहा, हनीमून के दौरान सोनम और राजा की मां के बीच क्या बातचीत हुई थी, यह भी आपको दिखाते हैं। सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद राजा की मां ने कहा कि उसे नहीं पता था कि उसकी बहू ऐसा करवा सकती है। आपकी बहू का नाम सामने आ रहा है इसमें कि आपकी बहू नहीं हत्या करवाई है, क्या कहेंगे? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना। जब सोनम और राजा हनीमून पर गए थे
उस दौरान राजा की मां और सोनम के बीच बातचीत भी हुई थी। वो क्या कह रही थी सुनिए। हेलो हेलो। हाँ मैं सब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। आपने सुना कि राजा की मां और सोनम के बीच क्या बातचीत हो रही थी। और मेघालय पुलिस राजा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सोनम को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। मेघालय पुलिस की एक टीम यूपी के गाजीपुर भी पहुंच गई। मेघालय पुलिस का दावा है कि शादी के बाद सोनम ने ही हनीमून के लिए जगह का चुनाव किया और राजा रघुवंशी को इसके लिए राजी किया। आरोपियों से पूछताछ और शुरुआती तफ्तीश से यह भी पता चला कि पूरे प्लान के साथ सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय को चुना। कहा जा रहा है कि सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। वारदात के बाद मेघालय पुलिस ने जब राजा और सोनम की ट्रैवल हिस्ट्री की पड़ताल की तो पता चला कि सोनम ने मेघालय जाने की टिकट तो बुक करवाई लेकिन वापसी की टिकट नहीं ली। TV9 से बातचीत में मेघालय के IG डॉल्टन मारक ने कई अहम जानकारियां दी। कुछ एविडेंसेस है लेकिन पूरी बात अभी पता नहीं चला है। जब इंटरोगेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पूरी कहानी खुला रहेगा। अभी तो कुछ बोलने नहीं सकता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज तो कोर्ट में प्रोडक्शन होगा, उसके बाद ही इंटरोगेशन कर सकेंगे। पूरे मामले की जांच मेघालय, MP और यूपी पुलिस कर रही है। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया। और वहीं राजा रघुवंशी और सोनम के मामले में कब क्या हुआ यह आपको बता देते हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। 20 मई राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गए। 22 मई दंपति सोहरा की यात्रा के लिए निकल गए। शिलांग में सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए एक्टिवा किराए पर ली। 22 मई शाम को दंपति ने मावल खैत गांव में घूमा। गाइड की मदद से नोंगरियाट गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़े। 24 मई दंपति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजन ने गूगल सर्च करके एक्टिवा रेंट पर देने वाले की जानकारी निकाली। 27 मई शाम को पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। ये बैग एक्टिवा से कुछ दूरी पर खाई में पड़े हुए मिले। 2 जून राजा का शव गहरी खाई में मिला। 3 जून पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई। 5 जून शिलांग के होटल रिसेप्शन में दंपति का CCTV फुटेज सामने आया। मामले में CBI जांच की मांग MP के CM और शिवराज सिंह चौहान ने की। और अब 9 जून यानी कि आज यूपी की गाजीपुर पुलिस को सोनम एक ढाबे में मिली। सोनम ने यहीं से अपने परिजनों को फोन किया था। इसके बाद ही मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या में सोनम के शामिल होने की जानकारी दी। और अब आपको राजा रघुवंशी का उनकी मां के साथ आखिरी बातचीत का ऑडियो सुनाते हैं। उतर आए? हाँ मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? दोनों भाई। ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखने गया तो ना झरना। ऐसी वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छा यार वीडियो बना रख के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे, वीडियो तो डल नहीं रहा। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और बचे। और देखिए राजा रघुवंशी मर्डर मामले को लेकर बड़ी खबर है। मेघालय के डिप्टी CM का बयान आ गया है। यूपी पुलिस की हिरासत में है सोनम, ये डिप्टी CM की तरफ से कहा गया है। मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये डिप्टी CM की तरफ से बयान। 25 मई से सोनम और राजा गायब थे। डिप्टी CM की तरफ से कहा गया सोनम में नंदगंज में सरेंडर किया। तो ये बताया गया है डिप्टी CM की तरफ से। और इससे पहले मेघालय के CM की तरफ से भी कोनराड संगमा की तरफ से बताया गया था कि कैसे 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। और अब डिप्टी CM का बयान।
Srimati Sonam Raghuvanshi has voluntarily surrendered at the Nanganj police station in Gazipur district UP and is currently in the safe custody of the UP police. Necessary legal protocols are being followed for her transit and formal statement. देखिए, मेघालय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डिप्टी सीएम की तरफ से मेघालय के ये बताया गया है और जानकारी दी गई है कि 25 मई से ही सोनम और राजा रघुवंशी गायब थे। सोनम ने नंदगंज में सरेंडर किया है, ये भी जानकारी दी गई है। यानी मेघालय के डिप्टी सीएम ये मान रहे हैं कि सोनम ने सरेंडर किया है, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। और अहम खबर है, इंदौर में सोनम का पोस्टर जलाया गया है। राजा के घर के बाहर लगे थे पोस्टर। राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम के पोस्टर जलाए हैं। ये देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजा रघुवंशी के परिजन, रिश्तेदार नई जानकारियां सामने आने के बाद भड़के हुए हैं और सोनम के पोस्टर जो वहां पर लगे हुए थे उन्हें फाड़कर जलाया जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजा रघुवंशी के परिवार वालों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि आज सुबह से जैसे ही नई जानकारियां सोनम के रोल को लेकर, उसकी भूमिका को लेकर आनी शुरू हुई, तो भी राजा रघुवंशी के परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बहू इस हत्याकांड में शामिल हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे जानकारियां सोनम को लेकर सामने आनी शुरू हुई, अब परिवार को भी यकीन हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने कैसे सोनम के पोस्टर्स जलाए हैं। और वहीं सोनम की मां की बात की जाए तो वो राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम को बेकसूर बता रही हैं, यानी कि अपनी बेटी को वो बेकसूर बता रही हैं। तो वहीं राजा की मां का यह कहना है कि ऐसा सोचा नहीं था कि बहू ऐसा करेगी। आप देखिए, शादी सहमति से हुई थी? हाँ, सहमति से हुई। अच्छा, पहले से जानते थे आप लोग एक दूसरे को? मतलब राजा रघुवंशी नहीं जानते हैं, मतलब समाज में तो कितनी सारी रिश्तेदारी निकली हमारी। अच्छा। और वैसे ये रघुवंशी रिश्ता हमारा है, उस पर बात हुई थी, वो सब गए, वो भी सब लोग आए, हम भी सब लोग गए। हाँ। और ऐसे नहीं 10-10, 15-15 बार आए गए, सब हुआ हमारा। सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना। और वहीं सोनम रघुवंशी के पिता ने भी अपनी बेटी को बेकसूर बताया है, जबकि राजा रघुवंशी के भाई ने कहा है कि सोनम झूठ बोल सकती है और राज कुशवाहा का नाम उन्होंने पहले भी सुना है। पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको, बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कांटे नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना। वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, तो क्यों उनने मर्डर किया, ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का। मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। देखिए, इसमें अब जो नाम आ रहे हैं उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है, इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने। तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं, तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए, इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें झूठ है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी से सिक्किम गया एक और नवविवाहित जोड़ा लापता हो गया है। प्रतापगढ़ से सिक्किम गए थे कैशलेंद्र और अंकिता। 24 मई को हनीमून के लिए गए थे कैशलेंद्र और अंकिता, लेकिन 29 मई को बस हादसे के बाद से दोनों लापता है। भारी बारिश के बाद खाई में इनकी बस गिर गई थी। तो सवाल यह है कि क्या इनके साथ जो हादसा हुआ, क्योंकि जो बस खाई में गिरी इसके बाद कोई अनहोनी हुई है, जिसके बाद ये जो जोड़ा है वो लापता हो गया है।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात में सूरत की एक मॉडल ने आत्महत्या कर ली। अंजलि वर्मोरा नाम की मॉडल मात्र 23 साल की थी। पुलिस आत्महत्या की वजहों की जांच कर रही है। ये तस्वीर है पेशे से मॉडल अंजलि बरमोरा की। 23 साल की बरमोरा के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने अपार्टमेंट में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। फांसी लगाए जाने की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग हैरान हैं। इलाके में सन्नाटा पसरा है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि अंजलि मानसिक रूप से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि 7 जून की रात 2:30 बजे अंजलि ने अपने कमरे में पंखे से लटककर जान दे दी। सुसाइड से पहले उसने अपने इंस्टाग्राम पर अलग अलग भावुक कर देने वाली रील पोस्ट की थी। गुजराती भाषा में लिखे इस पोस्ट में अंजलि ने लिखा है कि अगर सब चले गए होते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रिय चला गया तो उसका दुख है। वहीं दूसरे पोस्ट में उसने लिखा है कि आज तुमने मुझे एहसास दिलाया मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। अंजलि के इस पोस्ट के एंगल से भी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अंजलि बरमोरा परिवार में मां के अलावा भाई और बहन के साथ रहती थी। जानकारी के मुताबिक अंजलि बतौर मॉडल अलग अलग कंपनियों में मॉडलिंग का काम करती थी। और देखिए पटना से खबर है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई है। पति पत्नी और बेटी को गोली मारी गई है। पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। पटना के आलमगंज की यह घटना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना का ये मामला, अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारी गई है और इसमें से बताया जा रहा है कि पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। पटना के आलमगंज का ये पूरा मामला है। हालांकि इस वारदात के पीछे की वजह क्या है अभी ये साफ नहीं हो पाया है। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, इस परिवार पर हमला क्यों किया गया, अभी इसकी तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो बिहार की राजधानी से यह बड़ी खबर है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों पर गोली चलाई गई है और खबर ये आ रही है कि पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पटना के आलमगंज का ये पूरा मामला है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया वो कौन थे। अज्ञात बदमाश बताए जा रहे हैं। और रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ पटना से। रुपेश, क्या पता चल पा रहा है इस पूरी वारदात को लेकर? देखिए, अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है कि इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, और न ही जो बाइक सवार जो अपराधी आए थे जिन्होंने ये अंधाधुंध फायरिंग की और पूरे परिवार को एक तरह से गोली मार दी, इस पारिवारिक विवाद है या संपत्ति का विवाद है या फिर कोई अन्य विवाद है। जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं वो भी स्पष्टतया कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या कोई हाल में विवाद हुआ था या इस तरह की कोई स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन पुलिस कह रही है कि हम छानबीन कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है कि जो बाइक सवार हैं उनकी पहचान की जाए। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है कि किधर से आए थे बाइक सवार, कौन थे, और बाइक सवार अपराधियों ने क्या किसी ने हायर किया था या फिर कारण क्या है। कारण का अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन सबसे अहम ये है कि पति जो हेड ऑफ द फैमिली हैं वो घायल हैं। उनका बयान जब दर्ज होगा तो बहुत कुछ स्पष्ट होगा, क्योंकि माँ और बेटी जिनको गोली लगी है उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है और पति को जो गोली लगी है वो अभी NMCH में भर्ती हैं। हालांकि स्थिति क्रिटिकल है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब वो इस स्थिति में आते हैं कि उनसे बातचीत हो पाए तो बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस के हाथ में सिर्फ खोखा है और सीसीटीवी फुटेज उनके पास है कि जो बाइक सवार हैं उनका सीसीटीवी फुटेज हासिल हुआ है और उसी के आधार पर ये पहचान करने की कोशिश किधर भागे और अब क्या स्थिति है। हालांकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन सबसे अहम ये है कि ना तो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं जो साथ तो नहीं रहते हैं लेकिन इस घटना के बाद पहुंचे हैं, उन्होंने इस पूरे परिवार के साथ किसी का कोई विवाद हुआ है ना तो इसकी जानकारी है। बिल्कुल, यानी कि रुपेश अभी ये पता लगाया जा रहा है कि क्या पूरा कोई विवाद था, क्या हुआ था, कौन थे ये जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और मुंबई में ठाणे के पास करीब 9:20 पर एक भयंकर हादसा हो गया। 2 लोकल के फुटबोट पर ट्रैवल कर रहे यात्री टकरा गए। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन की है। रेलवे पटरी के साथ कई शव रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं। हादसे की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के ठाणे में फास्ट लोकल ट्रेन में बड़ा हादसा हो गया। ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर CSMT की ओर जा रही फास्ट लोकल ट्रेन से 10 से 12 यात्री ट्रैक पर गिर गए। यह हादसा भीड़ ज्यादा होने की वजह से हुआ।
भीड़ ज्यादा होने की वजह से कई यात्री ट्रेन के दरवाजों से लटक कर सफर कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इस बीच एक के बाद एक यात्री रेलवे ट्रैक पर गिर गए और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। रेलवे के मुताबिक यह हादसा दीवा और मुमरा स्टेशन के बीच हुआ। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें रेलवे प्रशासन ने ठाणे सिविल अस्पताल और कल्याण के अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। इस बीच कई लोकल ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित हुई। रेलवे ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में रोजाना 80 लाख यात्री सफर करते हैं, लेकिन 5 लोगों के लिए आज ये सफर आखिरी सफर साबित हुआ। इधर ठाणे जिले के मुमरा रेलवे स्टेशन पर हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ कहते हैं मुंबई का TV9 संवाददाता शुभम पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मौजूद है मुमरा रेलवे स्टेशन पर। ये वही जगह है जहां पर अब से कुछ देर पहले एक दुर्घटना घटी। ये जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं कि जब तकरीबन 9:30 बजे के आसपास जब करजत से CST की ओर एक ट्रेन आ रही थी और CST से करजत की ओर ट्रेन जा रही थी, तो गेट पर जो लोग खड़े होते हैं उनके आपस में बैग टकरा रहे थे। देखिए कि ट्रेन किस तरह से घूम रही है। उसी दौरान जो गेट पर लोग खड़े होते हैं, देखिए जिस तरह से गेट पर जो लोग खड़े होते हैं उनके बैग आपस में टकराते हैं। 2 लोगों के, एक इस तरफ ट्रेन की एक उस तरफ ट्रेन की बैग टकराते हैं और आपस में तकरीबन 8 से 10 लोग जो हैं वो गिर जाते हैं और इसी तरह की घटना का जो है वो शिकार होता है। एक बार फिर से कई सारे सवाल रेलवे पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुंबई के लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम डालकर प्रवास करते हैं। अगर आप रेलवे प्रशासन जैसे अभी ये 3-4 ट्रैक बनाए उन्होंने, ठीक है, उन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि एक्सप्रेस के लिए उन्होंने ट्रेन वहाँ से एक्सटेंड कर दी, तो यहाँ पे ट्रेन का स्टॉप क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर यहाँ पे ट्रेन का स्टॉप देवे तो पब्लिक को ये चीज़ कम होगी और उस वजह से पब्लिक की गर्दी कम होने की वजह से ये सब जो हादसे हो रहे हैं हादसे कम हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया है, जिसमें एक ASP शहीद हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा की ये वही जगह है जहां नक्सलियों ने IED ब्लास्ट को अंजाम दिया। कोंटा एराबोरा मार्ग पर डोंडरा के पास प्रेशर IED विस्फोट में कोंटा डिवीजन के ASP आकाश राव गिरिपंजे शहीद हो गए। उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी गश्त कर रहे थे। TI सोनल ग्वाला सहित 2 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका कोंटा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। विस्फोट की इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 10 जून यानी कल नक्सलियों ने भारत बंद की घोषणा की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जवान गश्त कर रहे थे। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की। डिप्टी CM ने कहा कि ये राज्य के विकास पर हमला है। कायराना हरकत है माओवादियों का। वो ID बिछा कर रखे हैं। ये ID किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ ID है। ये ID है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं। ये ID है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसे। नक्सली वारदात के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर नक्सलियों की ओर से लगाए गए IED अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके के अरनिया सेक्टर में BSF सुरक्षा बेड़े को और भी मजबूत कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में BSF की तरफ से VDG को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरनिया सेक्टर की ये तस्वीरें हैं जहां BSF के जवान विलेज डिफेंस गार्ड को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके रहते पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी बॉर्डर को छू भी नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर इनकी अहमियत और बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद BSF की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में इन VDGs को एक बार फिर ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई भी आतंकी वारदात यहाँ पर दिखती है या फिर अगर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में करते हैं, तो उस वक्त यही वो लोग हैं जो आतंक को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर ये तैयारी काफी अहम मानी जा रही है। BSF की तरफ से हमें बहुत सी तरह ट्रेनिंग दी जा रही है। तैयार हैं, बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। बॉर्डर का इलाका है, चुनौतियाँ बेहद ज्यादा रहती है। हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल तैयार हैं। बॉर्डर पर तैनात। और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा रहा है। BSF ने VDG के सदस्यों को विशेष ट्रेनिंग दी है। आइए देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड से हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट। 1990 के दशक में जब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चरम सीमा पर था, तो उस वक्त यही वो लोग थे जिन्होंने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी। ये है विलेज डिफेंस गार्ड, जिन्हें अब VDG भी कहा जाता है।
और यही वो लोग हैं जिन्होंने लगभग आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में इन वीडीजीज को एक बार फिर ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई भी आतंकी वारदात यहाँ पर दिखती है या फिर अगर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में करते हैं, तो उस वक्त यही वो लोग हैं जो आतंक को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही वो वीडीजीज के जवान हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं और साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है सर्च ऑपरेशन की, तो ये जवान यही वीडीजीज के जवान जो हैं वो शाना बशाना बीएसएफ के जवानों के साथ बॉर्डर के इलाके में, क्योंकि इन लोगों को बॉर्डर का पूरा इलाका पता है। और देखिए आप, राजा रघुवंशी हत्या मामले में ये बड़ी खबर आ रही है। पकड़े जाने के बाद सोनम का पहला वीडियो आपको दिखाते हैं। पहला वीडियो सामने आ गया है। गाजीपुर से पकड़ी गई है सोनम रघुवंशी। राजा हत्याकांड में अभी तक कुल मिलाकर 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक ढाबे से पकड़ी गई है सोनम रघुवंशी और अब सोनम का पहला वीडियो पकड़े जाने के बाद अभी तक इस पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रही है, पहला वीडियो है और ये वीडियो उसी ढाबे का लग रहा है जहां से सोनम रघुवंशी को पकड़ा गया है। सोनम रघुवंशी जो कि एक ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही है, और जब उनको पकड़ा गया सोनम रघुवंशी को, उस वक्त की जो हालत है वो भी आप देख पा रहे इस वीडियो में। आपको बता दें कि अभी तक के जो बयान आए इसमें बताया गया है मेघालय पुलिस की तरफ से भी कि सोनम रघुवंशी और एक और खास तौर पर नाम है राज कुशवाहा का, ये दोनों खास तौर पर मास्टरमाइंड बताया जा रहा। और ये कहा गया कि जिस वक्त सोनम पकड़ी गई है उस वक्त वो पूरी तरह से होश की हालत में भी नहीं थी। और अब ये जो वीडियो है, हालांकि अब लगातार पूछताछ जारी है सोनम रघुवंशी से। और राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर, थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी होगी। 4 आरोपियों को कोर्ट में किया जाएगा पेश। चार आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से कस्टडी में लिया गया है। हालांकि मेघालय पुलिस की तरफ से यह बताया गया है, यह कहा गया है कि सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया है। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, थोड़ी देर में 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने जा रही है, पुलिस की क्या तैयारी है? देखिए, कोर्ट से पहले हम आपको अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं समीर। ये एमवाई हॉस्पिटल इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और कुछ ही देर में आरोपियों को मेडिकल के लिए यहाँ पर ले जाया जाएगा। चूँकि सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर आप देखें तो ये जो कॉरिडोर है, इस वार्ड के आसपास जितने भी लोग हैं इसे खाली कराया गया है। पुलिस फोर्स को तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, क्योंकि लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है। कुछ ही देर पहले हमने ये देखा कि किस तरह से सोनम की जो तस्वीर है उसको जलाया गया है राजा रघुवंशी के जो घर है उसी के आसपास। तो ये कॉरिडोर की तस्वीरें देख रहे हैं और किसी भी वक्त इन तीनों आरोपियों को मेडिकल के लिए इंदौर पुलिस यहाँ पर लेकर आएगी। 4 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इंदौर पुलिस का यही कहना है कि सारी जांच पड़ताल शिलांग पुलिस कर रही है। हमसे जो भी समर्थन मांगा गया हमने उस तरह से पूरी मदद की है। एक सागर से गिरफ्तार हुआ है, दूसरा ललितपुर से गिरफ्तार हुआ है, 2 इंदौर से गिरफ्तार हुए हैं। तो इंट्रोगेशन अब इन आरोपियों से होना है कि आखिरकार किस तरह से प्लानिंग की गई, किसका क्या रोल था। चूँकि जो आनंद है उसे मेन एक्यूज बनाया गया है, उसी ने पहला हमला राजा रघुवंशी पर किया था। और सबसे बड़ा सवाल सोनम रघुवंशी का है, जिस तरह से वो गाजीपुर में मिली, कैसे वो गाजीपुर पहुंची अकेले रात के 1 बजे, और मेघालय से उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची इतने दिनों में, क्या कुछ हुआ, क्यों सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को मरवा दिया, कैसे क्या प्लानिंग हुई, इन सारी चीज़ों के जवाब अभी आना बाकी है। पुलिस अपनी इंट्रोगेशन करेगी, उसके बाद ही सारी चीज़ें सामने आएगी। मगर इसी बीच इंदौर में एमवाई अस्पताल में तीनों आरोपियों को मेडिकल के लिए लाया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी के लिए। पहले आरोपियों का मेडिकल कराया जाएगा और फिर उन्हें किया जाएगा कोर्ट में पेश। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद बड़े संघर्ष में बदल गया। 2 पक्षों के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ा कि दोनों तरफ से करीब 50 से 60 लोग आमने सामने आ गए।
हर तरफ ईंट और पत्थर का अंबार, टूटे फूटे घर के छप्पर। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के रामनगर जोगियान में ये सब दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद देखने को मिला। क्रिकेट खेलने के दौरान दो पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से करीब 50-60 लोग आमने सामने आ गए। लोगों ने घरों की छतों से एक दूसरे पर ईंट पत्थर और लोहे की रॉड से हमला शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही थाना रानीगंज की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया। इस दौरान गाँव के कई घरों के शेड टूट गए, कई गाड़ियां भी झड़प में क्षतिग्रस्त हो गयी। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस के मुताबिक विवाद क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर के गलत फैसले को लेकर शुरू हुआ। आरोप है कि एक टीम से नजदीकी रखने वाले अंपायर ने एक खिलाड़ी को नो बॉल पर आउट करार दे दिया, जिसका विरोध शुरू हो गया और कुछ उपद्रवियों ने मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने CLA एक्ट के तहत मामले में 41 नामजद और 10 से 15 ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों में कई नाबालिग भी शामिल हैं। और यूपी के बहराइच में चलते हुए ट्रक में आग लग गई। इससे हाईवे पर कई घंटे तक आवाजाही ठप हो गई। ये आग एक ट्रक में लगी है। हाईवे पर आग लगी है, ट्रक धू धू कर जल रहा है। आग कितनी भयानक थी, ट्रक पूरी तरह से जल गया। आप देख सकते हैं कि केवल आग ही आग नजर आ रही है। आग की वजह से ट्रक पूरा आग का गोला बन गया। बताया जाता है कि यूपी के बहराइच के दोंदरा पुल के पास यह हादसा हुआ। चलते हुए ट्रक में आग अचानक से लग गई। जलता हुआ देखकर राहगीर डर गए। देखते ही देखते आग भयानक हो गई और फिर जैसे कि पूरे हाईवे पर ही आग फैल गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी भी जगह हाईवे पर नहीं बची है कि लोग निकल पाएं। दोनों तरफ से जाम है। ऐसे में कई गाड़ियां हाईवे पर फंस गई। दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। राहगीरों ने आग की खबर पुलिस को दी। कोतवाली नानपारा की पुलिस दमकल के साथ पहुंची, लेकिन तब तक आग ट्रक में पूरी तरह से फैल गई थी। ट्रक में लदा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। लाखों के नुकसान की खबर है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जाता है कि ड्राइवर ने जलते हुए ट्रक की भनक लगने के बाद कूदकर अपनी जान बचाई। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में शांति लौट रही है। LOC पर बांदीपुरा में चल रहा क्रिकेट टूर्नामेंट इसकी गवाही है। ये टॉस क्रिकेट की दो टीमों के बीच भर नहीं बल्कि आतंकवाद और शांति के बीच है। हरी भरी और खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बांदीपुरा का ये गुरेज सेक्टर है। इस नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से बंदूकें शांत हैं। इस बीच बागटोर प्रीमियम लीग की शुरुआत हुई। मकसद साफ है, आतंकवाद का खात्मा और युवाओं का विकास। ड्रग्स में कोई शामिल है, कोई किसी अलग एक्टिविटीज में शामिल है। और दूसरी एक बात मैं कहूँगा, जो इस वक्त का यूथ जो खराब हुआ है, जो ऑनलाइन गेमिंग में लगा है। जब हम यहाँ पे हम कोई इवेंट से यहाँ इवेंट स्टार्ट कराया सुल्तान साहब ने हमें, यहाँ जो हमारे चेयरमैन साहब है, उस वजह से जब ये खेलकूद की तरफ लगेंगे तो इनका जो फिजिक है वो भी ठीक रहेगा और उनकी मेंटल हेल्थ जो वो भी ठीक रहेगी। पहलगांव के बैसरन में पाकिस्तानी आतंकवादियों की कायराना हरकत के बाद गुरेज सेक्टर में भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। क्रिकेट की तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि अब घाटी में शांति लौट रही है। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन नीति के खिलाफ बवाल बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक हंगामा हो रहा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ जारी कार्रवाई के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। कैलिफोर्निया से लेकर न्यूयॉर्क तक ट्रंप की नीतियों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। कई जगह पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। कई शहरों में आगजनी और पुलिस पर पथराव की खबरें भी सामने आई हैं। सुरक्षा बलों और इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट को प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देखिए। कैसे प्रदर्शनकारी लॉस एंजलिस की सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हिंसक प्रदर्शन में लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। लॉस एंजलिस शहर में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने गैर कानूनी करार देते हुए हटा दिया। पुलिस कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर ही डेरा डाल दिया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी की। और भारत अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। रक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार क्रांति लेकर आई है। अब भारत रक्षा संबंधी सामान भी बनाता है और दूसरे देशों को निर्यात भी करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का डंका बज रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होते ही भारत की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब भारत सिर्फ खतरे के जवाब में कार्रवाई करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि पहले वार करने की रणनीति पर भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन से रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों और मेक इन इंडिया की सफल पहल ने भारतीय सेना को तकनीकी तौर पर सशक्त और आत्मनिर्भर बना दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है, जिसने दुश्मनों को चौंका दिया। इस ऑपरेशन में स्वदेशी हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत अब न सिर्फ अपने लिए आधुनिक हथियार बना रहा है, बल्कि निर्यात भी करता है। रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ उत्पादन हुआ। भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ के पार हो गया है। भारत 85 से ज्यादा देशों में मिसाइल, तोपखाना, ड्रोन सप्लाई कर रहा है। भारत ने 2030 तक रक्षा उत्पादन का लक्ष्य 3 लाख करोड़ रखा है।